गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं, जो आपके शिक्षा जगत से जुड़ी होती है और सबसे पहले पीएस क्लासेस आपको देने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको 3 काम करने आवश्यक होते हैं। आप जरूर साथ दिया करिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खबर छाई है। 7 साल बाद सीधी भर्ती में हजारों होंगे दावेदार। बता दें दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। प्रदेश भर के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के शिक्षक भर्ती पहली बार लिखित परीक्षा से होगी। इससे भी बड़ी खुशखबरी उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए है जो भर्ती की आस में यूपी व केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी दे रहे थे। उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भर्ती में भले ही पदों की संख्या कम है, मतलब 1894 ही है, लेकिन एक पद दावेदारों की संख्या कई गुना हो सकती है। प्रदेश सरकार हर साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रही है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 स्तर की परीक्षाएं एक ही दिन में 2 पालियों में होती है। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिल पा रहा था। 2019 की टीटी में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाओं में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 60,068 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इसी तरह से 2016, 2017 व 2018 का भी आंकड़ा है, यानी हर वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 50,000 से अधिक रही। इसी तरह से केंद्र की टीटी में भी वर्ष 2 बार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। प्रसिद्ध स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहां के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्रावधान नियमावली में किया गया है। ऐसे में अब एडेड जूनियर हाई स्कूल में ही दावेदारी हो सकेगी। पदोन्नति का मामला भी कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर उन्हीं शिक्षकों को पदोन्नत किया जाए जो उच्च प्राथमिक की टीटी उत्तीर्ण हो। इसे 2 जजों की पीठ ने चुनौती दिया गया, तो कोर्ट ने एकल पीठ में ही निस्तारण का आदेश दिया, तब से यह प्रकरण अधर में लटका है। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों की ये खबर थी। आगे देखते हैं कि आपके शिक्षा जगत से जुड़ी कौन सी खबरें हैं। तो देखिए, चयन बोर्ड में विषय विशेषज्ञों का चयन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश भले ही नई शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है, लेकिन उससे जुड़ी तैयारियां चल रही हैं। इसकी गवाह है चयन बोर्ड की वेबसाइट। बोर्ड विभिन्न विषय विशेषज्ञों का चयन कर रहा है। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। प्रदेश भर के विषय विशेषज्ञों उस पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कितनों को करना है यह संख्या तय नहीं है। जरूरत पड़ने पर चयन बोर्ड उन्हें आमंत्रित करेगा। बता दें दोस्तों कि माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन 2020 का संशोधित विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म अपलोड है। 20 दिन में कई बार गड़बड़ी वेबसाइट पर हुई थी। चयन बोर्ड ने 2020 भर्ती का विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी किया था। कई बार अधिकृत तौर पर वेबसाइट बंद भी हुई। प्रतियोगियों का कहना है कि 4 साल बाद बोर्ड ने एक भर्ती दी है जिसमें पदों की संख्या 15,000 से अधिक है, तो बोर्ड को पहले ही इंतजाम करना चाहिए था। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है। काउंसलिंग आज भी होगी, कल मिलेगा नियुक्ति पत्र। बता दें दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत इन दिनों काउंसलिंग चल रही है। शासन ने निर्देश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों की अभिलेखी विसंगति से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनकी 20 और 21 जनवरी को काउंसलिंग कराकर 22 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश था कि इस प्रचार प्रसार भी कराया जाए कि, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थियों को इसकी समय से सूचना ही नहीं मिल सकी। दोस्तों, बता दें कि पीसीएस मुख्य परीक्षा आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम दें और अच्छा नंबर लाएं। मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी के बीच प्रदेश के 3 शहरों प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में होगी। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 9:30 से 12:30 और द्वितीय पाली 2 से 5 बजे के बीच होगी। मुख्य परीक्षा में 5,139 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपीपीएससी की ओर से पहले दिन 21 जनवरी को सामान्य हिंदी एवं निबंध के 150 अंक के 2 प्रश्न होंगे। 22 जनवरी को सामान्य अध्ययन प्रथम एवं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की 200 अंक की परीक्षा होगी। 23 जनवरी को सामान्य अध्ययन तृतीय व सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र की 200 अंक की परीक्षा होगी। 25 जनवरी को ऐच्छिक विषय के 200 के
प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार मुख्य परीक्षा में प्रयागराज में 5 परीक्षा केंद्रों पर 284 परीक्षार्थी, लखनऊ में 4 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1775 परीक्षार्थी, गाजियाबाद में कुल 1300 परीक्षार्थी, कुल मिलाकर 12 केंद्रों पर 5139 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बता दें दोस्तों, अभ्यर्थियों को अब बीओ के फाइनल रिजल्ट का इंतजार। मुख्य परीक्षा के आधार पर होना है। 309 पदों पर चयन। खंड शिक्षा अधिकारी बीओ की मुख्य परीक्षा के आयोजन को 40 दिन बीत चुके हैं। बीओ के 309 पदों पर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होना है। सो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब अंतिम चयन परिणाम का इंतजार है। हालांकि मुख्य परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन में थोड़ा वक्त लगता है, सो अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से पिछले साल 16 अगस्त को आयोजित की गई बीओ की प्रारंभिक परीक्षा में 4591 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि यूपीपीएससी 21 जनवरी से पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है, जो 25 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद पीसीएस मेंस की कापियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बीओ मुख्य परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन का काम तेज कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये खबर थी। पीएस क्लासेस आप सभी के लिए बिल्कुल जूनियर सुपर टेट का जो बैच है, फ्री में बैच जो है एक फ्रेश लॉन्च कर रहा है। और दिए गए नंबर 9453344242 पर आप जो है व्हाट्सएप करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा लोगों में शेयर करिए। ये चैनल आपके प्रति समर्पित है, तो आपको भी इस चैनल के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एंड तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।